जय मां संतोषी। संतोषी माता के व्रत की विधि, कथा व आरती जो इस प्रकार है। संतोषी माता की विधि। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने हुए चने रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलाएं। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर के सब जगह पर छिड़काव करना चाहिए और बचा हुआ जल तुलसी के पौधे में डाल देना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमदार पूरी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोलते हुए नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए, न आप खाएं और न किसी दूसरे को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आस पड़ोस के लड़कों को बुला लेना चाहिए। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों और रिश्तेदारों पड़ोसियों के लड़के को बुला सकते हैं। उन्हें खटाई खाने की कोई वस्तु न दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। उन्हें रुपये ना दें, रुपये की जगह उनको दक्षिणा देना चाहिए। कथा संतोषी माता की इस प्रकार से है। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता 7वें पुत्र को दे देती थी। परंतु वह बड़ा ही भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला कि देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्यार करती हैं। वह बोली क्यों नहीं, सबका झूठा बचत तुमको ही तो खिलाती हैं। वह बोला भला ऐसा भी हो सकता है, मैं जब तक आंखों से देख न लूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, 6 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठकर चले गए। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, छोटे बेटे को पुकारा कि उठो बेटा, 6 भाई भोजन करके गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ जा और भोजन कर ले। वह कहने लगा माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कल जाता हो सो आज ही चला जा। वह बोला हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली जाओ पिया आनंद से हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपनी देख धरू मैं धीर, सुधी हमरी मति विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पे गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर रहने लगा। भाई कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने देखा काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बड़ा होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया।
अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुखी रखने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराने लगे और उसे काम कराने के बाद लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज देते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो फूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की सारी चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वह भी खत्म हो जाता है, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो और जो कुछ मन में इच्छाएं होती हैं वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी कि 1.25 रुपये का गुड़ चना ले, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना चाहिए और 11.25 रुपये का ही सलूत के अनुसार ले सकते हैं। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया ले। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तक, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले सकते हैं। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना। इस बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 महीने में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर, चने का साग, मूंगदाल पूरी और 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के ही लेना, अगर ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के को बुला लेना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम विधि कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माँ जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगा है, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है ना। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि मैंने इस भोली पुत्री से कह तो दिया कि तेरा पति आ जाएगा, लेकिन आएगा कहाँ, वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सौपन में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वह बोला, माँ,
सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा माँ सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री बहुत कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुखी कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ, यह तो सब मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं और कोई जाने का रास्ता नजर भी नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल भी बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर भी लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर खिल्ली उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला कि देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सांझ झूठ के बदले में देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जाकर बैठता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपटकर वह घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है कि हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे पर रखना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखना। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर घर के लिए निकलेगा। तब तुम लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, फूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक दिन नदी के तट पर रख दिया, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं पर विश्राम करें और भोजन खा पीकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, फूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आती है, अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज से 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है और अब तुझे देखकर फूसी की रोटी और नाल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर ताली का गुच्छा माँ ने पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक वहां रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लेना। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया
कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे कि उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे कि हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, वह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। भोली बहू कुछ न जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन न हुए, वह रोती रोती माँ के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब मुझे रुलाने लगी। माता बोली, हे पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत खंडित किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भूल गई। वह कहने लगी, माँ भूली तो नहीं हूँ, न ही कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब मैं भूल करूंगी माँ, मुझे क्षमा कर दो। माँ अब बताओ वो कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। वह घर को चली, राह में पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगी, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने के लिए गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, कर लेना। वह फिर से जेठ के लड़कों से भोजन को कहने के लिए गई। जेठानी ने एक दो बातें कही सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चल के देखूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माँ ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन आ रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाहिनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान से यह सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी कि आज मेरी माँ मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटा देती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली, मरी रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत कर रही हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इनकी कह से इतना ही कह झट से सबने घर के खिड़की दरवाजे खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कर कहने लगे कि हे माँ, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत विधि को हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो इस कहानी को पढ़े, सुने, हुंकारा भरे, संतोषी माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो संतोषी माता की जय। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की आरती। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, मेरी माँ संतोषी, बैठी हूँ बड़ी आशा से दरबार में तेरे, क्यों
किस्मत, पलटा दो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, मेरी माँ संतोषी, मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सभी राहें, कल्याण मेरा हो सकता माँ आप जो चाहें। मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सभी राहें, कल्याण मेरा हो सकता है माँ आप जो चाहें। चिंता की आग से मेरा, चिंता की आग से मेरा उद्धार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, मेरी माँ संतोषी, दुर्भाग्य की दीवार को तुम माँ हटा दो, मातेश्वरी वापस मेरे सौभाग्य को ला दो। दुर्भाग्य की इस दीवार को तुम माँ आज हटा दो, मातेश्वरी वापस मेरे सौभाग्य को ला दो। इस अभागिनी नारी से, इस अभागिनी नारी से कुछ प्यार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, मेरी माँ संतोषी, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, मेरी माँ संतोषी, बोलो संतोषी माता की जय।